बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 राज्यों में उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 3 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कार्यक्रम इसको लेकर जारी कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। बिहार, एमपी और गुजरात में एक एक सीट पर होगा उपचुनाव। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। 3 राज्यों की एक एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। 3 राज्यों की ये सीटें हैं। मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है क्योंकि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर चुनाव होना है। बिहार की भी सीट पर चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव का ऐलान किया गया है। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। बिहार, एमपी और गुजरात में एक एक सीट पर उपचुनाव होगा। मध्य प्रदेश की दतिया सीट भी उसमें शामिल है जिस पर उपचुनाव होना है। 3 राज्यों की एक एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग का ये पूरा कार्यक्रम जो घोषणा की गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए कब ये ऐलान हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग का ऐलान हो चुका है। पूरा कार्यक्रम अब जारी कर दिया गया है। एक एक सीट पर मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव होना है। बिहार में भी एक सीट पर उपचुनाव होना है और उसके अलावा गुजरात में भी एक सीट पर उपचुनाव होना है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसका इंतजार किया जा रहा था और तीनों ही राज्यों की ये उपचुनाव हैं। ये देखिए तीनों ही राज्यों के एक एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, दतिया सीट मध्य प्रदेश की है। बांकीपुर सीट बिहार की है जहां पर उपचुनाव ये होना है और गुजरात की भी एक सीट पर उपचुनाव होना है। इसका बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया है। बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होगा। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर चुनाव होगा। गुजरात के मंजेपुर सीट पर उपचुनाव होना है और चैनल हेड मनोज मनु हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज जी, उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, इंतजार इसका किया जा रहा था। देखिए ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 3 जगह 3 उपचुनाव की बात चुनाव आयोग ने की है। 30 जुलाई को दतिया में उपचुनाव किया गया है। 3 अगस्त जिसकी काउंटिंग है। हालांकि ये 3 जगह उपचुनाव होना है लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दतिया जो सीट है वो दतिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते थे, जो कि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ 2023 का, जिसमें राजेंद्र भारती ने उन्हें चुनाव हरा दिया। ये सीट कैसे खाली हुई मैं आपको इस बात का जिक्र कर देता हूं। हाँ। ये सीट खाली हुई है क्योंकि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राजेंद्र भारती जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। राजेंद्र भारती के ऊपर सहकारिता को लेकर एक करप्शन का चार्जेस था और उसमें लाभ का पद उन्हें माना गया, इसलिए उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ उससे उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। चुनाव आयोग ने सदस्यता को खत्म कर दिया गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने सीट को रिक्त कर दिया। तो नरोत्तम मिश्रा इस सीट से दोबारा अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। वो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में अपने आप को देखना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये चुनाव हो रहा है। राजेंद्र भारती चूंकि डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं, इसलिए राजेंद्र भारती चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अवधेश नायक जो कि वहां के सबसे सशक्त कैंडिडेट माने जाते हैं, कांग्रेस अवधेश नायक को वहां से चुनाव में उतारने जा रही है। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, जो कि भारी पड़ने वाले हैं नरोत्तम मिश्रा के ऊपर। और नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बहुत रोचक चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का भविष्य, जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, कहा जाता है कि दिल्ली के बड़े करीबी माने जाते हैं, उनका भविष्य इस चुनाव पर टिका हुआ है। और एन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल इस चुनाव में होगा, इसलिए यह चुनाव होगा।
ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के अभी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो यादव समाज से आते हैं। दामोदर यादव बहुत भारी पड़ रहे हैं, वो यादव समाज से आते हैं। क्योंकि मोहन यादव है, इसलिए यादवों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है इस चुनाव के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव दतिया होने जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए। पूरे मध्य प्रदेश की नजर इस दतिया उपचुनाव पर बनी हुई है। बहुत ज्यादा समय है नहीं है, 1 महीने का समय है, और 1 महीने के समय में जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो भी साफ तौर पर दे दिया है, जिसमें गजट नोटिफिकेशन 6/7/2026 को होगा। लास्ट डेट जो है नॉमिनेशन की, वो लास्ट डेट जो नॉमिनेशन की रखी गई है इलेक्शन कमीशन ने, वो भी 13 जुलाई को रखी गई है। जो नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी वो 14 जुलाई को रखी गई है। और विड्रॉल का जो कैंडिडेट अपने फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं वो 16 जुलाई तक कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑल 30 जुलाई को यहाँ पर मतदान होगा और 3 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कादल चुनाव है। पूरे मध्य प्रदेश की नजर इस चुनाव पर पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री की चुनाव पर नजर होगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा मंत्रिमंडल आपको यहाँ पर चुनाव प्रचार करता दिखाई देगा। नरोत्तम मिश्रा अपने सारे हथकंडे जितने भी हैं इस चुनाव में इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। हालांकि जितने भी अभी तबादले हुए हैं उन तबादलों में नरोत्तम मिश्रा ने अपने सभी चहेते लोगों को यहाँ पर नियुक्त करा लिया गया है। प्रशासन पर भूमिका की नजर सब पर होगी यहाँ पर। और दामोदर यादव यहाँ पर एक बेहतर कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं। अगर नरोत्तम मिश्रा को कोई कैंडिडेट टक्कर देगा तो वो दामोदर यादव देंगे। यहाँ पर रोचक जो पहलू है वो कांग्रेस का नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस यहाँ पर वाकई कोई मजबूत कैंडिडेट ढूंढ रही है, टक्कर देने वाला कैंडिडेट ढूंढेगी, तो वो अवधेश नायक को टिकट देगी। लेकिन जैसे कि कांग्रेस में चर्चा चल रही है, अगर कांग्रेस यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज कैंडिडेट नरोत्तम मिश्रा के सामने या बीजेपी के सामने कोई कंप्रोमाइज कैंडिडेट देती नजर आएगी, तो आप ये मान के चलिए कि वो राजेंद्र भारती के बेटे को टिकट देगी। और राजेंद्र भारती के बेटे को अगर टिकट दिया जाएगा तो तीसरे नंबर के कैंडिडेट वो निकल कर आएंगे। नरोत्तम मिश्रा उनको बुरी तरह से पराजित करेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह बीजेपी सरकार की मदद कर रहे हैं। जीतू पटवारी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। और जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि बीजेपी भी कोशिश कर रही है और कांग्रेस के कुछ नेता जो बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं वो भी नरोत्तम मिश्रा के सामने कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। और अगर मैंने कहा राजेंद्र भारती के बेटे को टिकट मिलता है तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट होगा, वो बहुत कमजोर कैंडिडेट होगा कांग्रेस की तरफ से। और अवधेश नायक को अगर टिकट मिलता है तो वो मजबूत उम्मीदवार होंगे और नरोत्तम मिश्रा को कड़ी टक्कर यहां पर देते नजर आएंगे। फिर संभवतः बीजेपी के लिए सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब सबकी नजर टिकी हुई है नरोत्तम मिश्रा पर, और क्योंकि बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा कैंडिडेट तय हैं, वही ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट देती है नरोत्तम मिश्रा के सामने साठगांठ के जरिए, या फिर अवधेश नायक को टिकट देती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा को बहुत ज्यादा उम्मीद है इस चुनाव से। पूरा कैरियर, राजनीतिक कैरियर काजल, नरोत्तम मिश्रा का भविष्य दांव पर टिका हुआ है। इसलिए टिका हुआ है क्योंकि जितने भी पदों पर, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, लोकसभा टिकट की बात हो, या फिर अगर आप देखें निगम मंडल की बात हो, केंद्रीय संगठन की बात हो, हर बार नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की बात आ रही थी तब भी नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का कहीं पर भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। उनको अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए केवल एक ही उम्मीद दिखाई दे रही है, वो उम्मीद ये दतिया उपचुनाव है। दतिया उपचुनाव में अगर नरोत्तम मिश्रा जीत जाते हैं तो उनके राजनीतिक करियर जो राजनीतिक करियर है वो पटरी पर आ जाएगा। और अगर नरोत्तम मिश्रा ये चुनाव हार जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरह से गौण हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और पार्टी भी उन्हें नेपथ्य पर डाल देगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। दतिया में भी गंभीर आरोप लगे हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अर्श से फर्श तक या फिर फर्श से अर्श तक ये चुनाव एक कड़ी है नरोत्तम मिश्रा के लिए, जो कि इधर से उधर लेकर जा सकते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये उपचुनाव।
जांजगीर चांपा जिले के पामगार क्षेत्र में